हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर दोस्तों 4 लिखा है पर्यावरण संचार एवं उपयोग व्यापार परिवहन संचार एवं व्यापार ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर दोस्तों आपका लेसन नंबर 4 बताने वाला हूँ। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं आज दोस्तों। तो आज की क्लास में आप लास्ट तक देखिए और शमशादुल क्लासेस को संपूर्ण तैयारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, संचार किसे कहते हैं। संचार किसे कहा जाता है दोस्तों। इसका उत्तर क्या लिखे हैं देख लीजिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका देश संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। जब संदेश का आदान प्रदान होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह संदेश जाते हैं, कोई समाचार जाते हैं तो उसी को संचार कहा जाता है। इसके माध्यम से किसी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। दूरभाष, इंटरनेट, पत्र इत्यादि इसके उदाहरण हैं। दूरभाष जो होता है दोस्तों, इंटरनेट और पत्र। अभी जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं दोस्तों, इंटरनेट के सहायता से आप किसी भी चीज़ को अपने दोस्त के पास क्या करते हैं, संचार कर देते हैं। यानी अपने से दूसरे का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा देते हैं, किसी भी भाषा को, किसी भी चीज़ को। तो उसी को कहते हैं दोस्तों संचार। क्या है, संदेशों को आदान प्रदान को ही आप कहेंगे क्या, संचार कहेंगे। ठीक है, चलिए आप समझेंगे, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, जन संचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से। जन संचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम कौन कौन से। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, जन संचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम घर बैठे बैठे संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जन संचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, घर बैठे ही संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं। वर्तमान समय में जन संचार के दो महत्वपूर्ण माध्यम है। कौन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। सबसे पहला फर्स्ट कौन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसमें कौन कौन रेडियो आता है, टेलीविज़न, फिल्म और कंप्यूटर के माध्यम से हम घर बैठे ही क्या करते हैं, अपने संदेशों को आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरी और क्या है दोस्तों, मुद्रण। क्या है, मुद्रम माध्यम है। दूसरी मुद्रम माध्यम है जिसमें समाचार पत्र क्या होता है, पत्रिकाएं, पुस्तक इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसी साधन, दो साधन यानी इलेक्ट्रॉनिक साधन और मुद्रक साधन के द्वारा ही हम घर बैठे क्या करते हैं, किसी भी संदेशों को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यही दो माध्यम था। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। उसके बाद क्या बनी, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। आप क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। क्या महत्व है दोस्तों, देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, इसके 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए। इसने 10 लाखों लोगों को उससे अधिक लोगों को रोजगार दिए। यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ये उद्योग जो दोस्तों विदेशी मुद्रा प्राप्त करने क्या बन गया, एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। तीसरा पॉइंट लिखा है कि इसने सेवा क्षेत्र के विकास में मदद की है। इसने सेवा क्षेत्र के विकास में मदद की है। चौथा पॉइंट है, इसने महिलाओं को रोजगार दिए हैं और ये महिलाओं को भी रोजगार दिए। कौन, भारतीय अर्थव्यवस्था की सूचना पर प्रौद्योगिकी का महत्व यही है कि ये क्या करते हैं, रोजगार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत में कौन कौन से राज्यों ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया। देख लीजिए उत्तर लिखा है, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब ने तो पहले से ही पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब ने पहले ही क्या किया, पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया। अन्य राज्य में भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इससे राज्य को आर्थिक लाभ प्राप्त होती है। पर्यटन मतलब दूर दूर विदेश से घूमने आने वाले कश्मीर में जो जितने भी खर्चे होते हैं दोस्तों, वो
उसी राज्य के जितने भी सरकार होते हैं उसको लाभ होते हैं। तो ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के पहले ही पर्यटन को उद्योग में दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसमें कमाई होते हैं पर्यटन से। और बहुत ही राज्य ऐसा सोच रहा है कि हम मेरे राज्य में भी पर्यटन स्थल हो और वहाँ जितने भी यात्री घूमने आए और जो भी सामान खरीदे वो हमको उस राज्य को फायदा हो। ठीक है, चलिए ऐसे ही कह रहा है, देख लीजिए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, वायु परिवहन का क्या लाभ है। वायु परिवहन का क्या लाभ है। वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन साधन है जिसके द्वारा जंगल, पठार, नदी, झील, सागर सभी को पार किया जा सकता है एवं यात्रा में भी तीव्र एवं अत्यंत सुखद होती है। वायु परिवहन इसी को कहा जाता है। जब क्या होती है, जंगल, पठार, नदी, झील, सागर सभी को पार कर सकता है आसानी से, और यात्रा करने में क्या हो, तीव्र हो यानी तेजी हो, और अत्यंत क्या हो, सुखद हो यानी लाभ हो, और जल्दी दुखद ना हो, सुखद हो। ठीक है, अच्छी तरह से उसको पार कर पाए और यात्रा सफल हो, इसको क्या कहेंगे, वायु परिवहन का यही लाभ है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है। आयात और निर्यात में क्या अंतर है। जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तब उसे आयात कहते हैं। आपको पूछ देगा दोस्तों कि आयात और निर्यात में क्या अंतर है, तो आपको यही बताएंगे कि जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाते हैं, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, जैसे अमेरिका, लंदन, जब चीन से भारत में मंगाया जाता है तो उसी को आप आयात कहेंगे। क्या कहेंगे, आयात कहेंगे। और जब कोई सामान अपने देश से दूसरे देश में, दूसरे यानी बाहर देशों में भेजा जाता है तो उससे तब उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। ये दोनों विदेशी व्यापार की प्रक्रिया है। ये दोनों विदेशी क्या है, व्यापार की प्रक्रिया है। आयात मतलब लाना और निर्यात मतलब देना। आप ये समझिए, आयात और निर्यात में ही अंतर है। स्कीम ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसके बाद भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 4 प्रांतों को उल्लेख करें। देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 95% माल का परिवहन समुद्री रास्ते से होता है। 95% जो माल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, व्यापार जो होता है वो समुद्री रास्ते से होता है। अर्थात पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग है। इसमें 4 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पतन निम्नलिखित है। देख लीजिए कौन कौन। कोलकाता पतन, मुंबई पतन, विशाखापत्तनम और पारादीप। ये 4 क्या महत्वपूर्ण पतन है। देख लीजिए, कोलकाता पतन कृषि, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादों के व्यापार के चलते भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त पतन है। ठीक है, उसके बाद मुंबई पतन क्या है, मुंबई पतन सवेज नहर के समुद्री मार्ग के सामने पड़ने के कारण विकसित है। यह विविध औद्योगिक केंद्र और महानगर के रूप में भी विकसित है। आज सबसे अधिक विदेशी व्यापार इसी पतन से हो रहा है। उसके बाद विशाखापत्तनम क्या है, यह समीपवर्ती लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित हुआ है। यहाँ जलयान निर्माण आदि कई उद्योग स्थापित है। पारादीप क्या है, देख लीजिए, इसका निर्माण उड़ीसा तट पर कोलकाता का व्यापार भार कम करने के लिए किया गया है। इस क्षेत्र से लौह अयस्क के व्यापार के लिए विकसित किया गया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, 4 पतन है। आप समझ गए होंगे। स्कीम शॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद लिखा है, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। वायु परिवहन से क्या लाभ है आपको बताया, कह रहा है वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिए, प्रमुख विशेषता कौन कौन से हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 लिखा है, यह आयात का सबसे तीव्रगामी साधन है। वायु परिवहन जो दोस्तों सबसे तीव्रगामी है आयात के लिए। इसके लिए मार्ग का निर्माण और रख रखाव नहीं करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट, अत्यंत ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे प्रकृति बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इससे पहाड़ों, मरुस्थलों, गहरे महासागरों और घने वनों को आसानी से पार कर लिया जाता है।
चौथा पॉइंट लिखा है दोस्तों, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसका मार्ग छोटा होता है, इस कारण समय की बचत होती है। उड़ते हैं जब परिवहन दोस्तों, कौन परिवहन? जहाज एरोप्लेन जो उड़ता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये समय बचाता है और जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है आपका। भारत में पवन हंस के द्वारा किस प्रकार की सेवा दी जा रही है? पवन हंस के द्वारा भारत में किस प्रकार की सेवा दी जा रही है? उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, पवन हंस के द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यह मुख्यतः पेट्रोल के उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती रही है। जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी तथा देहरादून से बद्रका आश्रम के लिए भी यह सेवा क्या है? प्राप्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो उसके बाद कल क्या, राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। यह सड़कें राज्य के राजधानियों, बड़े शहर तथा महत्वपूर्ण पत्तनों को आपस में जोड़ती है। महत्व इसका देख लीजिए, महत्व क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से आवश्यक वस्तु उपलब्ध होते हैं। इन्हीं के कारण एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार संभव होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपका, सभी आवश्यक वस्तु जैसे कच्चा माल, तैयार माल, सब्जियां, खाद्यान्न आदि की ढुलाई इन्हीं मार्गों के द्वारा होती है। ठीक है, स्कीम से ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। देख लीजिए उत्तर लिखा है, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण में काफ़ी विषमता है। इस पक्की सड़कों के वितरण को देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है, और पक्की सड़कों के वितरण को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का क्या है? प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र आते हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है और उड़ीसा तीसरे स्थान पे है पक्की सड़कों के माध्यम में। आपको सबसे पक्की सड़कों के माध्यम में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान उड़ीसा है। लक्षद्वीप में सबसे कम पक्की सड़क पाई जाती है। सड़क घनत्व की दृष्टि से केरल क्या है? केरल, गोवा, उड़ीसा पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। केरल, गोवा और उड़ीसा पहले और दूसरे स्थान पे ये तीनों राज्य आती है। ठीक है, स्कीम से ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कोंकण रेल मार्ग परियोजना का वर्णन करें। देखिए कोंकण रेल मार्ग परियोजना का वर्णन क्या करने के लिए जैसे उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, यह देश के पश्चिमी तट के किनारे महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। इस परियोजना की व्यवस्था कोंकण रेलवे निगम द्वारा की गई है। यहाँ नियमित यात्री रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इसकी लंबाई कितना है? 741 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 13 नंबर क्वेश्चन, पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा से आप क्या समझते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गलियारा से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखा है दोस्तों, पूर्व में सिलचर, पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ने वाले सड़क को पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि पूर्व पश्चिम गलियारा किसे कहते हैं। तो पूर्व में सिलचर और पश्चिम में क्या है? पोरबंदर को जोड़ने वाले सड़क को पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। इसकी लंबाई 3640 किलोमीटर है। उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली रेखा सड़क को उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। जब उत्तर में श्रीलंका हो और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली रेखाएं आती है तो उसे उत्तर दक्षिण गलियारा आप कहेंगे। उत्तर ये हो गया और दक्षिण ये हो गया। ठीक है, चलिए जिस नाम से भी आप नाम रख सकते हैं कि दक्षिण में
श्रीनगर और उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाले रेखाओं के उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई होती है 16 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीन से ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? राष्ट्रीय महामार्ग क्या होता है? देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। आपको कोई पूछ देगा कि दोस्तों कि राष्ट्रीय महामार्ग क्या है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। वे एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है। ये क्या करती है? राष्ट्रीय महामार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाती है। इसका निर्माण कार्य एवं रख रखाव में केंद्रीय सरकार करती है। इसका क्या करती है? कार्य निर्माण इसका और रख रखाव केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है, किसका? राष्ट्रीय महामार्ग का। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? सीमांत सड़क किसे कहते हैं? सीमांत सड़क किसे कहेंगे? देश की सीमा पर रक्षा एवं विदेश व्यापार के लिए भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों को बनाया जाता है, जिसे सीमांत सड़क कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सीमांत सड़क। जब देश की सीमा पर रक्षा एवं विदेश व्यापार के लिए भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों को बनाया जाता है, तो उसी को आप कहेंगे सीमांत सड़क। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वर्णन करें। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वर्णन करें। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। जब यही 4 राज्य को जोड़ते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग को ही स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। इसका दायित्व केंद्र सरकार पर है और यह 6 लेने वाली लगभग 5846 किलोमीटर की लंबाई सड़क है। और ये क्या होती है? 5846 किलोमीटर की लंबाई तक होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीन से ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है, एशिया का पहला निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ बनाया गया? देख लीजिए, एशिया का पहला निर्यात संबंध कहाँ क्षेत्र बनाया गया? उत्तर लिखा है दोस्तों, यह भारत में कांडला नामक स्थान पर बनाया गया, जो गुजरात राज्य में स्थित है। यह भारत में सबसे पहले कांडला नामक स्थान पर बनाया गया। ये कांडला कहाँ है? जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इससे देश की आर्थिक प्रगति की तीव्र हुई है। इससे ये सड़क जब बनाया गया दोस्तों, ये सड़कें बनाया गया, तो इससे क्या हुआ? आर्थिक प्रगति जो है ये क्या हुआ? तेजी हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर मुख्य पत्तन कौन कौन से है? भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख पत्तन है चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया। कोलकाता पत्तन, इसमें कोलकाता एक नदी पत्तन है। इसमें कोलकाता क्या है? एक नदी पत्तन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाइएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, राजधानी चैनल क्या है? राजधानी चैनल क्या है? उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, भारत की राजधानी नई दिल्ली से 6 विशेष राज्य की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है। इसके लिए पीले रंग की पट्टियों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या? पीले रंग की पट्टियों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? राजधानी चैनल के लिए, जो क्या करती है? 6 राज्य नई दिल्ली से 6 राज्य की राजधानी के लिए सेवा डाक है। इसके लिए पीले रंग की पट्टी के उपयोग किया जाता है, अर्थात पीले रंग की पट्टी में डाले गए पत्र सीधे दिल्ली भेज दी जाती है। और पीले रंग की पट्टी में डाले गए पत्र को सीधे कहाँ भेज जाती है? दिल्ली भेजी जाती है। ठीक है, स्कीम से ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, पाइपलाइन मार्ग का उपयोग कहाँ होता है? पाइपलाइन मार्ग का उपयोग कहाँ होता है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, पाइपलाइन मार्ग का उपयोग तरल पदार्थ जैसे जल, पेट्रोल, गैस इत्यादि के परिवहन के लिए होता है। गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर इसी के माध्यम से
कारखानों में गैस का परिवहन होता है। पाइपलाइन का मार्ग जो होता है तरल पदार्थ, जैसे आपको जल हो गया, तरल पदार्थ, पेट्रोलियम गैस इत्यादि के परिवहन के लिए पाइपलाइन की मार्ग की स्थापना की जाती है। ये गुजरात के हजीरा नामक स्थान पे इसी माध्यम यानी पाइपलाइन के माध्यम से ही कारखानों में गैस का क्या करती है, परिवहन किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको समझोगे। क्वेश्चन और है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए इसको पार्ट 2 कर देते हैं इस वीडियो को। ठीक है, पार्ट 2। आज आप कितना जाने, 1 से लेकर आप 20 तक क्वेश्चन जाने दोस्तों। 1 से लेकर आपको 30 तक क्वेश्चन बताया जाएगा। 1 से लेकर 30 तक आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, आप 20 तक कर लिए हैं तो कल के क्लास में आपको कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पार्ट 2 के वीडियो कर देते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सही से नोट बना के कॉपी उतारिए और याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों पार्ट 2 में वीडियो कर लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके लिए वीडियो थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।